Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about a topic types of subfields of accounting. यानी अकाउंटिंग के सब फील्ड्स कौन कौन से हैं ये हम आपको बहुत इजीली समझाएंगे फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ सब फील्ड का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां अकाउंटिंग अपना वर्क प्ले करती है। तो फ्रेंड्स ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, we know very well that accounting is a broad source of informations. Okay, तो accounting provides useful informations for us. सो यहाँ पर कई ऐसे फॉर्म हैं, कई ऐसे फील्ड्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में भी अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती है। तो हम समझते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर समझ रहे हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। ये वो अकाउंटिंग है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे चलती है, मनी के फॉर्म पे चलती है, यानी कैश के बेस पे चलती है, कैश बेस पे। ओके, हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और हमें कितना बीच का जो है प्रॉफिट हो गया। ओके, जो हमने सर्विस प्रोवाइड की हैं, हमारे कितने क्लाइंट इंक्रीज हुए, कितने छोड़ करके हमें चले गए और उनसे जो हमें फीस मिली वो कितनी मिली और जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए उनको लेस करने के बाद में हमारी नेट जो इनकम बनी वो कितनी बनी। जो ऐसी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराए उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेड बाय टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मीन्स मनी से रिलेटेड, ओके, अकाउंटिंग मीन्स कैलकुलेशन जिसके द्वारा हम समराइज कर सके, रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। सो गाइज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके द्वारा ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, क्लियर हो गया ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो मनी के फॉर्म में यानी कैश बेस पे ही बस चलती है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग वहां पर की जाती है जहां प्रोडक्शन होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे ये पेन, हाँ आप जानते हो कि हमें 30 रुपीज़ का मार्केट से मिला, लेकिन इसकी बनाने की कॉस्ट कितनी आई ये कोई नहीं बता सकता, सिर्फ वही बता सकता है जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग की हो। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी प्लास्टिक लगी, कितना इसमें लिक्विड लगा है, कितना इसमें केमिकल लगा, कितना इसका एडवर्टाइजमेंट कराने में लगा, कितना जिस मशीन से ये बना उस पर डेप्रीशिएशन लगा और इसको वहाँ से यहाँ तक कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया होगा, कितना ट्रांसपोर्ट में गया हम नहीं जानते हैं। ओके, और वहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर दी है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा उस कैपिटल का कितना एक्सपेंस आ रहा है, यानी कितना उस ओनर के लिए ब्याज देना पड़ रहा है, कितने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ती है, हम नहीं जानते हैं। ओके, ये कौन जानता है? जो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ 3 चीजें देखी जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मटेरियल यानी जिस चीज से ये बना है, प्लस लेबर जितनी इसको बनाने में लेबर खर्च आया, थर्ड एक्सपेंसेस और इसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस किए गए हैं, तीनों का टोटल करने से क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। तो कॉस्ट जो बनती है जाकर के मटेरियल प्लस लेबर और प्लस एक्सपेंसेस में हमारे पास तक लाने तक के सारे एक्सपेंसेस में जुड़े हुए होते हैं। सो गाइज ये वो फील्ड है जो हमें किसी भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट बताता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल की जानकारी मिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ कॉस्ट की जानकारी मिले वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बोथ आर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बहुत ही जब अपने माइंड का यूज करके कोई मैनेजर और जब रिजल्ट अच्छे से अच्छे निकालता है तो उसके जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी अकाउंटिंग करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराता है। सपोज करिएगा कि एक कोई फैक्ट्री है, ओके, मान लीजिएगा ये कोई कंपनी है, इस कंपनी में फ्रेंड्स 5000 वर्कर्स काम करते हैं। सपोज करिएगा 5000 जब वर्कर्स काम करते हैं, अब यहाँ पर कम से कम 3 शिफ्ट चलती हैं। शिफ्ट का मतलब आप जानते हो 8 आवर्स की इनकी ड्यूटीज रहती हैं। ओके, अच्छा 5000 अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो यहाँ 2000 कर लीजिएगा। ओके,
2000 जो एम्प्लॉई हैं वो वर्क करते हैं, 3 शिफ्ट में करते हैं, तो ये कितने हो गए? 6000 लोग हो गए। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई मैनेजर, जैसे आपको ही अगर मैनेजर बना दिया जाए तो आप क्या करो कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, अगर आपको जीएम बना दिया जाए, जनरल मैनेजर बना दिया जाए, तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका टाइम पे पेमेंट कराना, टाइम पे बोनस देना, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना, उनके लिए क्या नीड्स हैं ये उनको प्रोवाइड कराना, समय समय पर उनकी मीटिंग लेना, उनके मन की बात को समझना, क्यों? आपको उनसे अच्छे से काम लेना है। और इस तरह से क्या होगा कि वो आपसे जब खुश हो जाएंगे तो यार जब वो शिफ्ट छोड़ते हैं ना, देखो क्या होता है कि जैसे ये 2 शिफ्टें हैं ए और बी, जब ये छूटती है, एक जाने वाले होते हैं, दूसरे आने वाले होते हैं, तो यहाँ कम से कम ये प्रोडक्शन जो चल रहा होता है 5 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं, जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी बिहाफ पेन से कह दो कि यार ऐसा करना कि भाई तुम जब तक अगला कैंडिडेट आ ना जाए प्रोडक्शन करते ही रहना, हम आपके बारे में भी कुछ सोचेंगे। जब किसी एम्प्लॉय को लगता है कि यार हमारे मतलब की बात हो रही है या हमारा फायदा होगा, तो फिर वो लगा रहता है, क्योंकि जब 8 घंटे वर्क करता है तो 5 मिनट में क्या जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ कौन? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है वो समझता है कि भैया 6000 लोगों से 5 मिनट एक्स्ट्रा काम ले लिया तो 6 पंजे होते हैं कितने? 30,000, यानी 6 5 जा 30, 30,000 मिनट आपने काम एक्स्ट्रा ले लिया। टाइम वही था, वही लोग थे। अब ये 30,000 जो हैं वो एक अगर मिनट हैं 30,000 अगर मिनट हैं तो आप अगर इसको 60 से डिवाइड कर देते हो, 6 5 जा ये 500 आवर्स हो गए। और एक एम्प्लाई 8 घंटे काम करता है, 8 6 जा 48, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 8 3 जा लगभग 62 लोगों का आपने एक 24 घंटे में वर्क है एक्स्ट्रा ले लिया। और एक व्यक्ति को अगर ओनली 500 ही देते हो तो आपने 31,000 का फिर भी प्रॉफिट कमा लिया। 2 0 ये आए, 5 2 जा 10 होता है, 1 कैरी हो गया, 6 5 जा 30, 130, 31,000 का काम आपने एक दिन में एक्स्ट्रा करा लिया। और बात करते हैं यदि आप मंथ में कितने 30 डेज होते हैं तो यहाँ पर 4 तो आपके 0 हो गए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9,30,000, 9,30,000 रुपए का एक महीने में आपने एक्स्ट्रा ले लिया। यार कंपनी, अगर तुम इतना कंपनी को फायदा कराओगे, क्या 1-2 लाख रुपए के मालिक तुम नहीं बनोगे? जरूर बनोगे। क्यों? ये सारी चीजें, ये जो स्किल है किस में यूज की जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यार जो MBA करते हैं उन्हें ऐसी बातें सीखनी होती हैं कि अलग से कुछ ना देना पड़े, बस प्रोडक्शन कुछ और बढ़ के आए, यानी खर्च हमारा ना बढ़े। अब यहाँ पर कंजम्पशन पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो फिर हमारा जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो समझाने का मतलब हमारा बस ये था कि जो लोग MBA करते हैं, जब आप मैनेजर बनोगे, जब आपको एक मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मिलेगा, तो आपको ऐसे बहुत, ये तो एक पॉइंट था, आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर समझने होंगे। और वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके अंदर कुछ गट्स एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर है ना कॉमर्स में है। ओके, अगर आप कॉमर्स लेते हो, आपने जो ले है तभी पढ़ रहे हो, कॉमर्स लेने के बाद अगर आप सफल ना हुए तो समझ लो कि आपने कॉमर्स को सही से पढ़ा नहीं। आप 11th और 12th में मत देखिए इधर उधर, सिर्फ 2 साल मेहनत सही से कर लीजिए। अगर ज़िंदगी ना बदल जाए तो शिकायत हमसे करिएगा। ओके, यहाँ पर आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते हो, बाकी आप सब बन सकते हो। आप DM बन सकते हो, SDM बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ओके, किसी और यार छोड़ो, कॉमर्स वालों को तो हर ऑफिस में जगह है, क्योंकि हर जगह पर आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। तो कॉमर्स में बहुत सारे कैरियर्स हैं जिनके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं बीच बीच में। और यहाँ पर मैं कॉमर्स की जो एजुकेशन प्रोवाइड कराता हूँ वो इस उद्देश्य से नहीं कराता हूँ कि सिर्फ हमारा स्टूडेंट जो है पढ़ लिख जाए, मैं इसलिए कराता हूँ वो कामयाब हो और ऐसे लेवल पे पहुँचे जहाँ पर मेरा नाम ले जाकर के हाँ कि किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया। तो गाइज ये होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आप तैयारी कीजिए CA की, बहुत अच्छा है। ओके, CA है और भी इसकी महत्वपूर्ण जो कॉम्पिटिशन्स हैं कहीं पर भी आ सकते हो, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। ये बैक अकाउंटिंग होता है, जब बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है तो कितना टैक्स पे करना चाहिए। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स,
सेंट्रल टैक्स एंड गवर्नमेंट स्टेट टैक्स। ओके, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, दोनों के अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या होता है, कंप्यूट करना पड़ता है। ओके, असेसमेंट करना पड़ता है। तो जिसमें टैक्स का पूरा असेसमेंट किया जाए वो हमारी कौन सी कहलाती है, टैक्स लायबिलिटी। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये देखिए अकाउंटिंग का 5वां फील्ड है भाई। पूरा कोई भी बिजनेस आप अगर स्टैंड करोगे, ऑपरेट करोगे, तो वो होगा किसके लिए, सोशल के लिए ही होगा। अगर सोशल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बिजनेस आपका चल नहीं पाएगा। सोशल में अगर आप अपनी पहचान नहीं बना पाए, गुडविल नहीं बन पाएगी। सोशल में आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो अगर कहीं पर उनके लिए पसंद नहीं आया, आपका बिजनेस फिर भी नहीं रन कर पाएगा। सो गाइस, बिजनेस का भी एक अपना अकाउंटिंग ऐसी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसी की कैलकुलेशन करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाता है। गाइस, कैसे लगे? ये सब फील्ड्स थे। देखिए मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, मैंने ये टॉपिक लिया, बल्कि कुछ लोगों के चैनल पर मैं देखता हूँ कि लोग जो थोड़ा सा भी टफ है या इधर उधर का टॉपिक है उसको छोड़ देते हैं। यार हमें कुछ बनना है तो हमें सारे टॉपिक्स को लेकर के चलना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इनको क्विक रिवीजन करता हूँ। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग होता है जिसमें कितना कैश आया, कितना चला गया। कॉस्ट अकाउंटिंग वह होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी उसकी कॉस्ट आई, जिसे उसकी वैल्यू निर्धारित करके और उसका सेल प्राइस फिक्स्ड किया जा सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर यह बताया जाता है कि हमें कोई ना कोई प्रोडक्शन करना है तो भैया हमारे पास जो सोर्स हैं उनको कैसे मैनेज करें कि प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो और बढ़कर करके आए। क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन ज़्यादा करा लेंगे यार, अदर कंपनीज जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनसे तभी तो हम आगे निकल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो लेवल है प्रॉफिट का वो भी हमारा बढ़ करके मिलेगा और हम एम्प्लॉय को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। टैक्स अकाउंटिंग में हमारे टैक्स की कैलकुलेशन होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग में जो है सोशल को देखा जाता है, सोशल पार्टीज को देखा जाता है कि वो कितनी सेटिस्फाई हो रही है बिजनेस से। ये सारी अकाउंटिंग एक बिजनेस में, जो बड़ा बिजनेस है वहाँ करनी होती हैं, छोटे बिजनेस में भी ये सब चीज़ें करनी होती हैं। बस ये है कि उनका लेवल भले ही हमें ना दिखाई देता हो, लेकिन जो हमारा समाज है वो सबको देखता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिएगा हमसे। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।